तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वे में इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर पेश की गई है। ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद आगे ग्रोथ की तेज रफ्तार जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही विदेशी निवेश और स्वदेशी दोनों की जरूरत पर जोर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, संवाददाता आलोक प्रियदर्शी और साथ ही साथ हमारे साथ असीम मनचंदा भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक तरक्की की ओर इशारा करता हुआ क्या दिख रहा है? जी, दरअसल बिल्कुल दिख रहा है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे पेश होने से पहले सब इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, उस माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे टिकी रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, कितना नुकसान होगा। लेकिन इन सारी चीजों को अब दस्तावेजी रूप दे दिया गया है, सबको दस्तावेज में दर्ज कर दिया गया आर्थिक सर्वे के द्वारा। और आर्थिक सर्वे में साफ तौर से कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहेगी और अगले कारोबारी साल में ये 6.8% से लेकर के 7.2% के बीच रह सकती है। वो भी इसलिए रह सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत खराब हैं और उसका असर पड़ रहा है। इस वजह से ये अनुमान डाला गया है। यहाँ कहा गया है कि यूएस के साथ ट्रेड डील इसी साल होने की संभावना है और अगर ट्रेड डील हो गई तो यहाँ पे एक बेहतर आर्थिक विकास की रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में सबसे खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसके असर का पूरा आकलन यहाँ पर किया गया है और बताया गया कि जो हालात अभी हैं ये अचानक नहीं हुए हैं, वो दरअसल पिछले 4-5 साल का नतीजा है और अगले 5-7 साल तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। अब बने रहेंगे तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे सुस्त रहेगी? तो नहीं। इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। जवाब यहाँ पे दो दिया गया है कि अभी हालात जो है घरेलू मोर्चे पर काफी मजबूत संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मजबूत संकेत 3 मोर्चे पर शुरू हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कंजम्पशन, मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और जीडीपी का 61% तक जा चुका है। दूसरा कि प्राइवेट निवेश नहीं हो रहा था, निजी निवेश नहीं हो रहा था, तो अब निजी निवेश भी यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है। FY26 में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% बढ़ चुका है। अब इसमें एक जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि घरेलू निवेश को मजबूत करना होगा, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए FDI के मोर्चे पर जरूरी कदम उठाने होंगे, वहां पे कुछ रिफॉर्म करने होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर देना होगा। स्वदेशी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया और कहा गया 3 अलग अलग रणनीति अपनानी होगी ताकि स्वदेशी को चरणों में ठोस तरीके से बढ़ाया जाए। एक तरीके से कहें कि विदेशी चुनौतियों का स्वदेशी उपाय इस पूरे आर्थिक सर्वे में सुझाया गया है।